गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर नेटवर्क की सेकंड क्लास है एंड आज हम डिस्कस करेंगे स्विचिंग टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड टोपोलॉजी के बारे में। आज ही इससे पहले सेम एक क्लास अपलोड हुई है, उसके अंदर हमने बिट रेट, बॉड रेट, फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा है, न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं हमने उसके ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो अभी आप जाके देख लीजिएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी क्लासेस पसंद आती है, कुछ बेनिफिट लग रहा है आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, 2 प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती है। स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स। मतलब कि स्विचिंग टेक्निक्स क्या है, हमें नेटवर्क के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट करने में, सेंड करने में यूज़ होती है। हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स होती है। ठीक है, जैसे कि एक सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, सेल स्विचिंग या मैसेज स्विचिंग है। सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो हमारा सर्किट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग मेंशन किया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे तीनों देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सर्किट स्विचिंग से। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे ये एक सिंपल डायग्राम है, मेरे लेफ्ट साइड में ये सारे हमारे यहाँ पे सेंडर है और राइट साइड में कौन है, रिसीवर है। लेफ्ट साइड में 3 कंप्यूटर है जो कि सेंडर है एंड राइट साइड में रिसीवर है। बीच में जो हमारा ये है नेटवर्क है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 स्टेप्स होंगे। इस सर्किट स्विचिंग के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, सर्किट स्विचिंग के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, देखिए कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र होगा एंड फिर कनेक्शन रिलीज़ होगा। देखिए जैसे हम पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे तो हम जब कॉल करते थे तो रिंग जाती थी, तो वो क्या हो रहा था, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो रही थी। जब कॉल उठा लेते थे तो वो क्या हो जाता था, हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता था उस टाइम पे। और जब हमको फ़ोन काट देते थे तो वो क्या हो जाता था, कनेक्शन रिलीज़। मतलब एक पूरा कॉल सेटअप की तरह काम करता है ये। ठीक है, इसके अंदर वो जो एक बार जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया वो बात हमारे लिए फिक्स हो जाता था उस टाइम के लिए। गारंटीड डिलीवरी होती थी, मतलब जो हम बोलेंगे वो उसको सुनेगा ही, सामने वाले को समझ में आएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, और जब तक हमारा फ़ोन कनेक्ट रहेगा, मतलब जब तक हमारा सेशन चलता रहेगा तब तक हमारा कनेक्शन भी कनेक्टेड रहेगा। पूरी बैंडविड्थ हम यूज़ करेंगे उस चैनल की। ठीक है, उस टाइम के लिए। तो ये इतना था सर्किट स्विचिंग, आपको समझ में आ गया होगा। मेन तो यही है कि एक कॉल सेटअप की तरह कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकंड है पैकेट स्विचिंग। यहाँ पे देखिए सेंडर है और रिसीवर है। यहाँ पे जो डेटा है वो हमारा पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। मतलब हम डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं और सभी पैकेट्स इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पैकेट्स मूव कर रहे हैं। कोई भी पैकेट किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो सभी एक ही पाथ को फॉलो करे। यहाँ पे कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है पहले से। एडवांस में कुछ नहीं होता है, ना ही कोई बैंडविड्थ एडवांस में रिजर्व होती है। ठीक है, थर्ड है मैसेज स्विचिंग। इसके अंदर भी जो सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा जाता है, और लेकिन इसके अंदर कोई फिजिकल पाथ पहले से एडवांस में एस्टेब्लिश नहीं होता। एक मेन बात याद रखिए, इसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएट स्विच लगे होंगे ना, वो सभी पूरे मैसेज को स्टोर करेंगे। मतलब अगर 10 स्विच है तो 10 के 10 के पास पूरा मैसेज होगा। तो ये था मैसेज स्विचिंग। अब देखिए डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बारे में, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बारे में। यहाँ पे 20 डिफरेंसेस मेंशन्ड है। फर्स्ट है कि सर्किट में फिजिकल पाथ होता है, पैकेट में नहीं होता। ऑल पैकेट्स यूज सेम पाथ, लेकिन जो पैकेट्स है वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। सर्किट स्विचिंग में एक पूरी एंटायर बैंडविड्थ एडवांस में रिजर्व हो जाती है, इसीलिए बैंडविड्थ का वेस्टेज होता है। लेकिन पैकेट स्विचिंग में इस तरह की कोई रिजर्वेशन नहीं होती, तो कोई वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ नहीं होगा। अगला देखिए, सर्किट स्विचिंग के अंदर एक स्टोर एंड फॉरवर्ड जैसा कॉन्सेप्ट होता है ना, वो नहीं होता। मतलब डेटा को पहले स्टोर करो फिर फॉरवर्ड करो, वो पैकेट स्विचिंग में काम करता है। सर्किट स्विचिंग कॉस्टली होती है, पैकेट स्विचिंग चीप होती है। अब देखिए लिमिटेड स्केलेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो सर्किट स्विचिंग हैंडल नहीं कर पाएगी।
अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, पैकेट स्विचिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है लो लेटेंसी। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमने पहले से ही पाथ एस्टेब्लिश कर लिया, हर बार पाथ को रिजर्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन पैकेट के अंदर हाई लेटेंसी है, मतलब हर बार हमें एक पाथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर्किट स्विचिंग में कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होता, लेकिन पैकेट में चांसेस होते हैं। सर्किट स्विचिंग सूटेबल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन, लेकिन पैकेट स्विचिंग नहीं होती। ठीक है, सर्किट के अंदर जो डेटा है वो सब सोर्स की साइड ही प्रोसेस हो चुका होता है, लेकिन पैकेट में सारा डेटा इंटरमीडिएट नोड में प्रोसेस होता है। अब देखिए, सर्किट स्विचिंग में जो डिले है वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक सेम डिले ही फॉलो किया जाएगा, लेकिन पैकेट में सभी पैकेट अलग अलग टाइम पे पहुंच सकते हैं, इसलिए डिले यूनिफॉर्म नहीं होता, सेम डिले नहीं होता। सर्किट ज़्यादा रिलायबल है पैकेट से। ठीक है, सर्किट स्विचिंग के अंदर जो कंजेशन आता है ना, जो ट्रैफिक वाला कंजेशन आता है, वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे ही आता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर वो डेटा ट्रांसफ़र के फेज के दौरान आता है। सर्किट स्विचिंग बाईलेटरल ट्रैफिक, मतलब दो ट्रैफिक, क्या कहते हैं, इधर से आ भी रहा है जा भी रहा है, इस तरह से दोनों तरफ वाले ट्रैफिक पे यूज़फुल नहीं होती। हम पैकेट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते सर्किट के अंदर। कॉल सेटअप रिक्वायर्ड होता है, लैंडलाइन फ़ोन का आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। इसके अंदर पैकेट स्विचिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो सर्किट स्विचिंग होती है वो फिजिकल लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है, और जो पैकेट स्विचिंग है वो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर के ऊपर होती है। सर्किट स्विचिंग के अंदर सिंपल से प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है डिलीवरी के लिए, लेकिन उस पैकेट के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो सर्किट स्विचिंग के चार्जेस किस पे डिपेंड करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितनी डिस्टेंस होगी, लेकिन पैकेट के अंदर किस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ बाइट हमें ट्रांसफ़र करने हैं और उनका टाइम। तो वो था सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, इसीलिए हम इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको भी याद करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखते हैं, बड़ा इजी सा टॉपिक है, आप अभी तक पढ़ते हुए भी आए होंगे, एचटेट में भी आपने पढ़ा होगा। 5-4 हमारे पास टाइप्स है, लैन, मैन, वैन, पैन। एक बार सिंपल इनमें छोटा छोटा डिफरेंस देखते हैं, फिर बाद में हम इनको एकदम 1 बाय 1 करेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। कितना एरिया कवर करेगा? पैन जो है 10 मीटर का ही करता है, लैन 10 किलोमीटर तक, कोई बिल्डिंग हो गया, कैंपस हो गया। मैन कोई सिटी 100 किलोमीटर तक कवर करेगी। जो वैन है वो पूरी एंटायर कंट्री या कॉन्टिनेंट या ग्लोब तक कवर कर सकता है। कॉस्ट क्या है? पैन एकदम नेग्लिजिबल होती है, लैन की एक्सपेंसिव, मैन भी एक्सपेंसिव है, वैन भी वेरी एक्सपेंसिव। वैसे एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन इनके कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है। ट्रांसमिशन स्पीड जो है सबकी हाई है, मैन की वो मॉडरेट है, वैन की लो होती है। सबसे ज़्यादा एरर, सबसे कम एरर किस में आते हैं? पैन और लैन के अंदर। मैन में मॉडरेट और सबसे ज़्यादा एरर वैन में आते हैं। कौन से डिवाइसेस यूज़ होंगे? पैन के अंदर वायरलेस लैन, यूएसबी, डोंगल। लैन के अंदर होता है गेटवे, रिपीटर, हब, स्विच। मैन के अंदर राउटर और गेटवे, और वैन के अंदर भी राउटर और गेटवे। टेक्नोलॉजी यूज़ होती है पैन के अंदर इंफ्रारेड और ब्लूटूथ। लैन के अंदर ईथरनेट और वाईफाई। मैन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। मैन के अंदर माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट। तो ये था सिंपल सा डिफरेंस टेबल के थ्रू। अब इनको 1 बाय 1 हम देखते हैं कि किसमें क्या होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? देखो, जो पैन है आर स्मॉल नेटवर्क, एक स्मॉल नेटवर्क है, यूज्ड टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। क्या है? कंप्यूटर एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अप टू 10 मीटर्स। कितना मीटर? 10 मीटर्स। यूजिंग वायर्ड यूएसबी कनेक्टिविटी। वायर्ड भी यूज़ होता है और वायरलेस लाइक ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। मतलब क्या कहना चाह रहा है? छोटा सा नेटवर्क है, कंप्यूटर को दूसरे हैंड हेल्ड डिवाइसेस से कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है। वायर्ड और वायरलेस दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। किस किस को कनेक्ट करवा सकते हो आप? अपने मोबाइल फ़ोन को टीवी रिमोट के साथ, लैपटॉप को, कंप्यूटर को, ठीक है, इन सबको हम एक दूसरे से कनेक्ट करवा सकते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? देखो, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है।
पेन में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, ब्लूटूथ एनेबल्ड हेडफोन्स, आपने देखे होंगे आजकल जो आ रहे हैं, वायरलेस प्रिंटर्स आ रहे हैं, टीवी रिमोट आ रहे हैं, इन सब को कनेक्ट करवा सकता है। सिंपल सा है, जो आप अपने घर में यूज़ करते हो ना कि थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद वो काम ना करे, ब्लूटूथ वाला वही है, एक सिंगल पर्सन से बिलोंग करता है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? ये देखिए, लैन इज़ ए प्राइवेटली ओन्ड कंप्यूटर नेटवर्क covering a small geographical area like a home, office or a building such as a school। ठीक है, लैन क्या हो गया? एक प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है। क्या है? प्राइवेटली, जस्ट स्मॉल जोग्राफिकल एरिया के लिए, जैसे स्कूल में हम यूज़ कर लेते हैं, बिल्डिंग में, होम्स में यूज़ कर लेते हैं। ये क्या है? ये कोई सिंगल पर्सन भी कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कंट्रोल्ड एंड ओन कर सकती है। दोनों मीडिया यूज़ होते हैं इसके अंदर भी, वायर्ड और वायरलेस। हम नेक्स्ट क्लास में इन मीडिया के बारे में देखेंगे। अगर हम वायरलेस मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, सबसे मेन पर्पज़ है इसका लैन का कि रिसोर्सेज को शेयर करना। क्या शेयर करना? रिसोर्स। लैन जो डेटा, प्रोग्राम्स, प्रिंटर, डिस्क, मोडम, इनको शेयर करना। डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या हो सकती है? 10 Mbps से लेके 1 Gbps तक हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या है? ये लैन का ही एक बिगर वर्जन है जो एक पूरी सिटी को कवर कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत सारे लैन्स को और इंडिविजुअल कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट कर सकता है। ये भी रिसोर्स शेयर करने के काम आता है। इसके अंदर भी हम दोनों मीडिया यूज़ करते हैं, गाइडेड, अनगाइडेड। जो है गाइडेड मतलब वायर्ड और अनगाइडेड मतलब वायरलेस, दोनों ही यूज़ होते हैं। ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है? केबल टेलीविज़न नेटवर्क। जो केबल टेलीविज़न आते हैं ना, पूरी सिटी में प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो। उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया क्या है? एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, जैसे जनरली यूज टू इंटरकनेक्ट बहुत सारे लैन, मैन, वैन, उन सबको इंटरकनेक्ट करेगा। ठीक है, फास्ट होता है, एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, हाई स्पीड और लो कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए लो कॉस्ट है, वहाँ पीछे मैंने हाई कॉस्ट बताई थी, 1 मिनट, हाँ वो तब कंपैरिजन हो रहा था। अब देखिए कि वैन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। कॉमन कैरियर क्या है? क्या यूज़ करेंगे? सैटेलाइट्स के द्वारा और टेलीफोन लाइंस के द्वारा हम वैन को कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल है यहाँ पे ATMs देख लीजिए, बैंकिंग है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, या फिर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका इंटरनेट है। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, गाइडेड और अनगाइडेड के लिए नेक्स्ट क्लास जरूर में बने रहिएगा। अभी देखिए, एंड तक देखिएगा, क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी फ़िलहाल ये नेटवर्क टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर और बायोलॉजिकल नेटवर्क। मतलब टोपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट। अब देखिए, बस टोपोलॉजी हमारे सिलेबस में अभी हम यहाँ पे 6 टोपोलॉजी कवर करने वाले हैं, लेकिन सिलेबस में 3 ही टोपोलॉजी मेंशन है, बस, स्टार और ट्री, लेकिन हम 6 की 6 देखेंगे। यहाँ डायग्राम के थ्रू समझिए। बस टोपोलॉजी देखो, ये एक सिंगल केबल लेन होती है यहाँ पे, जिसको बैकबोन केबल होते हैं, इसी पे ही सब कुछ अटैच होता है, शेयर्ड रिसोर्सेज भी, कंप्यूटर भी, वो सब क्या होता है इस, या तो उस बैकबोन केबल से अटैच होंगे या फिर डायरेक्ट वो कनेक्ट होंगे इससे, और इसी पे क्या होगा, प्रिंट हमारा पैकेट मूव करेगा। ठीक है, राउटर इसमें यूज़ हो रहा है। देखिए लैन ही हो गया, एक तरह से लैन बन रहा है ये। यहाँ पे सिंपल वही मैंने बताया कि सिंगल लेंथ डेटा लाइन है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, डेटा ट्रांसफर्ड इन ब्लॉक्स नोन एज पैकेट। अब पैकेट के पास 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है हेडर और दूसरा होता है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस। जब भी डेटा केबल के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो जिस भी नोड का होगा वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और डेटा को प्रोसेस करेगा। यहाँ पे अगर एक नोड में फेलियर आ जाता है तो वो दूसरे नोड को इफेक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए कोएक्सियल केबल यूज़ होती है थ्रू टी कनेक्टर। केबल्स के बारे में आगे देखेंगे हम।
ईज़ ऑफ इंस्टॉल है, लो कॉस्ट होती है। अगर कोलिजन आया तो CSMA और CD हम यूज़ करेंगे। 10/2 और 10/5 यूज़ करते हैं। ये ईथरनेट के टाइप्स हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि 10/2 को थिन नेट बोलते हैं और 10/5 को थिक नेट बोलते हैं। ठीक है, 802.3 के अंदर यूज़ होता है। 802.3 यहाँ पे ईथरनेट है और 802.4 क्या है, वो एक स्टैंडर्ड नेटवर्क है। ये IEEE के स्टैंडर्ड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे कॉमन एक्सेस मेथड कौन सा यूज़ होता है, वो होता है CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, अगर एटीन्यूएशन आ गया मीन्स कि लॉस ऑफ सिग्नल्स हो रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिपीटर यूज़ करेंगे। अगर सिग्नल का स्ट्रेंथ लॉस हो रही है तो उसको रिपीटर यूज़ करेंगे रीजनरेट करने के लिए। देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन आपको समझ में आएगा अगर आप एक बार किसी और की सुन लेते हैं तब। इसमें CSMA यूज़ होता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी के अंदर एक सिंगल लेन के ऊपर होते हैं सब कुछ। सेकंड आता है रिंग टोपोलॉजी या फिर इसको हम सर्कुलर टोपोलॉजी। इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, सर्कुलर में कनेक्ट है। यहाँ पे पैकेट मूव हो रहा है, टोकन्स की फॉर्म में मूव हो रहा है। एक बात याद रखना कि ये जो है यूनी डायरेक्शनल है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेगा। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक नोड 2 नोड से ही कनेक्ट होगा, उससे ज़्यादा से कनेक्ट नहीं हो सकता। वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, जब डेटा सभी नोड से पास होके चला जाएगा तो वापस वो अपने सेंडर के पास ही पहुंचेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। सेम बस टोपोलॉजी के जैसा है, बस इसके अंदर कनेक्टेड एजेस आ गई है। अब यहाँ पे 802.5 यूज़ होता है टोकन रिंग के लिए और 802.3 किसका था, वो ईथरनेट का था। कौन से डिवाइस होते हैं, टोकन रिंग, NIC, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और यूनी डायरेक्शनल है। ट्विस्टेड पेयर केबल काफ़ी इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, याद रखिएगा। जो डेटा है वो एक लूप में मूव कर रहा होता है, इसका कोई एंड नहीं होता, नो टर्मिनेटेड एंड, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। अब इसके अंदर एक्सेस मेथड कौन सा यूज़ होता है, बस में तो CSMA था, यहाँ पे टोकन पासिंग यूज़ होता है। मतलब क्या होगा, जो पैकेट होगा वो एज ए टोकन मूव करेगा पूरे नेटवर्क में। हमारे पे क्या मूव करेगा, टोकन वो। ठीक है, अब सेंडर जो है उस टोकन को मॉडिफाई कर सकता है, उसमें एड्रेस डाल सकता है नया अलोंग विद डेटा। ठीक है, उसका अगर जब किसी को वो टोकन मिल गया, बिलोंग कर गया, तो वो क्या करेगा, रिसीवर को वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि जिससे उसने लिया है। टोकन में एक एड्रेस, एक डेटा होता है। देखिए, इट इज़ ए फ्रेम दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क, इट इज़ यूज्ड एज ए कैरियर। यहाँ पे अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, देखिए, अगर कोई डिवाइस में फॉल्ट आ जाता है तो उसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं विदाउट ब्रिंगिंग द नेटवर्क डाउन। इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी लो होती है, रिलायबल होता है क्योंकि ये एक होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अगर एक में ब्रेकडाउन आ जाता है तो वो पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। न्यू डिवाइस को ऐड करने से हमारा नेटवर्क स्लो हो सकता है और कम्युनिकेशन डिले अकर हो सकता है। तो ये था हमारा रिंग टोपोलॉजी। थ्योरेटिकल पोर्शन है बट एक बार समझिएगा, धीरे धीरे आपको यह समझ में आएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अब जो बस के अंदर CSMA आया था उसके बारे में देखते हैं। ये एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल है जो डेटा फ्लो को कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है, डेटा फ्लो को, ताकि हमारा पैकेट कहीं गुम ना हो जाए। एक होता है CD, कोलिजन डिटेक्शन। इसमें क्या होता है कि कोलिजन को डिटेक्ट किया जाता है। कोलिजन को, अगर कोलिजन आ गया तो मतलब वो वहीं पे डेटा को ट्रांसमिट करना बंद कर देगा। ठीक है, इसको हम रिकवरी आफ्टर द कोलिजन भी बोलते हैं। कोलिजन समझ लो ना, एक जैसे भीड़ भाड़ सा, मतलब उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, जगह ही नहीं मिल रही जाने के लिए। कोलिजन अवॉइडेंस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि वो चेक करेगा कि चैनल खाली है या नहीं। अगर वो बिजी है तो वो सेंडर वेट करेगा जब तक कि वो मीडिया आइडल ना हो जाए। जब वो उसको चैनल खाली मिलेगा तभी वो उस पर सेंड करेगा। तो इसमें हम कोलिजन को पॉसिबिलिटी है अवॉइड करने की, रिड्यूस करने की। ये रिकवरी आफ्टर कोलिजन पे काम नहीं करता क्योंकि ये कोलिजन होने से पहले ही उसको अवॉइड कर लेता है। तो ये था CSMA CD और CSMA CA। CA के अंदर चेक करेगा, बिजी है तो वेट करेगा और फिर आइडल
हो गया तब वो सेंड करेगा। CSMA CD के अंदर वो डिटेक्ट करेगा और फिर सेंड करना बंद कर देगा। स्टार टोपोलॉजी को एग्जांपल डायग्राम से समझिए। 4 क्लाइंट्स हैं हमारे, एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब किससे कनेक्ट होते हैं? एक सेंट्रल हब से। एवरी नोड इज कनेक्टेड टू सेंट्रल हब। हब की जगह स्विच भी हो सकता है। यहाँ पे कोएक्सियल केबल या फिर RJ45 हम यूज़ करते हैं टू कनेक्ट कंप्यूटर। सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। किसी एक क्लाइंट में अगर फेलियर आ गया तो दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। हम इजीली दूसरे नोड को ऐड कर सकते हैं। कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है, स्पीड भी हाई होती है। 100 बेस T 100 मीटर और T क्या है? ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। इफ़ सेंट्रल पॉइंट ही फेल हो गया तब तो हमारे पास प्रॉब्लम है, नेटवर्क डाउन हो जाएगा। और दूसरा, इतनी सारी केबल जो है उनकी राउटिंग कई बार डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैश टोपोलॉजी के बारे में देखो तो इस डायग्राम में जैसे देख सकते हो हर नोड एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, ठीक है। सॉरी, मल्टीपल पाथ होते हैं, कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता। जैसे इंटरनेट है, वैन के अंदर यूज़ होता है। अगर हमें नंबर ऑफ़ केबल्स फाइंड आउट करनी है तो एक फॉर्मूला है n × n-1/2। इस डायग्राम में n कितने हैं? 4 है, तो इसमें पुट करो n की वैल्यू। 4 × 4 - 1 3/2, 4 3 = 12/2। तो नंबर ऑफ़ केबल कितनी है यहाँ पे? 6 काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैश भी 2 टाइप का होता है, फुली कनेक्टेड और पार्शियली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड में सभी नोड एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन पार्शियली में कुछ रहते हैं कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा रिलायबल है, फास्ट है, न्यू डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं और कॉस्ट भी हाई ही होती है। आते हैं ट्री टोपोलॉजी के ऊपर। ट्री जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। एक हिरारिकल ऑर्डर होता है। ट्री जैसे पता है रूट होता है, एक हमारा टॉप मोस्ट नोड और बाकी सब उसके चाइल्ड होते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को फॉलो करता है, केवल एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा टॉप टू डाउन। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में काम करता है, इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, इजीली मैनेजेबल है, इजी एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, लिमिटेड फेलियर, मतलब एक में ब्रेकडाउन दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होगी। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है किसी नोड में तब उसको फाइंड आउट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, कॉस्ट भी हाई होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एक जो ट्री टोपोलॉजी है वो एक बस के केबल के ऊपर ही मेनली रिलाई करती है। अगर उसी में ही प्रॉब्लम आ गई तो हमारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। न्यू डिवाइसेस को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिकॉन्फिगर। हाइब्रिड के सब का कॉम्बिनेशन है, रिलायबल, स्केलेबल, फ्लेक्सिबल, इफेक्टिव, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन रहेगा, कॉस्टली है, कॉस्टली इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, ठीक है गाइस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।